गाइज, मेरा नाम है ब्रजराज सिंह। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये गाड़ी आपको कितने रुपए कमा के देती है अगर साल भर हम इस गाड़ी को चलाएं। साल भर को तो दूर की बात है दोस्तों, मैं इसको एक महीने की यानी कि मंथली इनकम आपको बताने वाला हूं कि ये गाड़ी एक महीने में कितना आपको कमा के दे देगी या कमा के दे देती है। मैं इस गाड़ी का ओनर हूँ। मैंने ये गाड़ी 6 साल चला चुका हूँ मैं इस गाड़ी को, और 6 साल चलाने के बाद में मैं पूरा एक्सपीरियंस में आपको शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीका से मैंने इससे कमाया है। आगे यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों कमेंट में जरूर बता देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और दोस्तों चलते चलते वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आगे मैं ऐसी वीडियो आपको लाते रहता हूँ। तो साथियों, ये जो गाड़ी है ये टाटा की टिप्पर बॉडी में आती है। एक आती है लक्कड़ बॉडी में और एक होती है टिप्पर बॉडी में। टिप्पर कहते हैं जिसके पीछे का जो डंपर है वो ऊपर उठ जाता है जैक के द्वारा, उसे कहते हैं टिप्पर। यानी कि इसमें भी दो क्वालिटी आती है, एक तो केबिन आती है सिग्ना में, टाटा सिग्ना, एक आती है टाटा हाइबा। तो ये गाड़ी हमारी BS4 है। अब जो गाड़ी आ रही है नई वो आ रही है BS6 जो गाड़ी आती है उनमें साइलेंसर का बदलाव बहुत काफी दिया गया है। काफी महंगा साइलेंसर उनमें लगा दिया है और काफी सामान उनमें बढ़ा दिया गया है, और जो इंजन की रेंज है वो भी बढ़ा दी गई है। इंजन दमदार दे दिया गया है। इसका जो BS4 का जो सिस्टम है मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो इस गाड़ी में और उस गाड़ी में आज की डेट में अगर रेट की आपको मैं बताऊं तो रेट भी 2 गुनी हो चुकी है उसकी। ये गाड़ी हमने 2018 में जब खरीदी थी तब 37 लाख रुपए की गाड़ी थी। आज ये बढ़ के शायद मेरे हिसाब से 40-45 लाख रुपए की गाड़ी हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी इनकम के बारे में अगर बताऊं तो ये गाड़ी इनकम के मामले में रोजाना करीब कम से कम 5 और 10 हजार के बीच में ये गाड़ी कमा के दे देती है। और दोस्तों यदि ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर का खर्चा लगभग 50,000 रुपये महीने का इसका आता है। साथ में एक अगर उसके साथ में हेल्पर दिया जाए तो 10,000 का हेल्पर, और दोस्तों 1,000 रुपये ड्राइवर के पर डे के दिए जाते हैं जो एक चक्कर देने पे पूर्ण होता है उसका। और साथियों अब मैं आपको बताऊं कि ड्राइवर कई तरीका से रहते हैं। ड्राइवरों का क्या है कि कुछ ड्राइवर ऐसे रहते हैं कि 24 घंटे में डबल ड्राइवर रखने पड़ते हैं, क्योंकि डबल ड्राइवर रखने से दो फायदा है कि 24 घंटे में एक ड्राइवर चक्कर लगा के आएगा और दूसरे 24 घंटे में फिर दूसरा ड्राइवर चक्कर लगा के आएगा। दोनों के साथ में एक हेल्पर दिया जाएगा ड्राइवर की वो मदद कर सके। कहीं भी कोई दिक्कत हो जाती है तो ड्राइवर की हेल्पर मदद कर सकता है। एक ड्राइवर पे यदि हम गाड़ी चलवाएं तो हमारे लिए भी जोखिम है और ड्राइवर के लिए भी जोखिम है। इसकी वजह तो ये है कि ड्राइवर के साथ में एक हेल्पर दे दिया जाए तो गाड़ी चलाने में ड्राइवर के लिए सहूलियत होती है। तो इस वजह से मैं आपको आज बताऊंगा कि इस गाड़ी की जो एवरेज होती है वो कितनी है लगभग, और गाड़ी की जो इनकम है वो कितनी है। साथियों गाड़ी कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि सबसे पहले गाड़ी के लिए जो रास्ते होते हैं, रोड होते हैं, वो एकदम जेन्युइन होने चाहिए। क्योंकि खराब रास्तों पे आप चलते हो तो गाड़ी में नुकसान होते हैं। कभी आपके पटे टूट जाते हैं, कभी आपका टायर फट सकता है। पत्थर की खानों में जब ये गाड़ी जाती है तो वहाँ काफी नुकीले नुकीले पत्थर होते हैं, कहीं भी टायर फट सकता है, कहीं भी नुकीले पत्थर लग सकता है। और कई क्वालिटी ऐसी होती हैं जो टायर में भी मिस्टेक आ जाती है, अपना टायर खिलने लगते हैं और फट जाते हैं। ऐसे भी अचानक नुकसान हो जाते हैं गाड़ी में दोस्तों काफी और भी सामान है। रोजाना गाड़ी की ग्रीच पिन करनी पड़ती है, हर कमानी के पटे की, और उसमें पिन बुश 6 महीने के अंदर अंदर बदलवाना हमको अनिवार्य है। तो मैं आपको इसका मेंटेनेंस के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ। पीछे के काफी सामान है जो आपको इस गाड़ी के मेंटेनेंस अगर लगा के चलें तो एक महीने का मेंटेनेंस कम से कम 25-30 हजार रुपए आता ही आता है। 50,000 रुपए आपके ड्राइवर और हेल्पर के हो गए। ड्राइवर और का मेंटेनेंस दोनों को मिला के 80,000 रुपए आपके जाने ही जाने। यदि आपकी नई गाड़ी है, नई गाड़ी की कम से कम 1 लाख रुपए मंथली किस्त आती है। 1,80,000 आप इसमें चले जाते हैं ड्राइवर किस्त और मेंटेनेंस। 1,80,000 रुपए का आपका ये हो गया। अब इसके बाद में यदि हम गाड़ी से कुछ कमाने की और प्रॉफिट करने की सोचते हैं तो लगभग एक टायर एक महीने में लगभग, गाड़ी जब ओवरलोड चलती है तो फूट ही जाता है। यदि गाड़ी हम अंडरलोड चलाएं तो हमें कुछ बचता नहीं है। क्यों नहीं बचता है? क्यों ये गाड़ी है जो 35 टन से पास है साथियों। पहले गाड़ी 31-18 है, देखो आप बेजिंग देख सकते हो 31-18 की। ये क्या है कि पहले 31 टन से पास थी गाड़ी। अब इसका GVW है जो फुल गाड़ी में जो वजन सहित माल को हम भरेंगे वो 35 टन भरा जाएगा। अब 35 टन गाड़ी में भरने के बाद में गाड़ी हमारे लिए
5 और 10,000 के बीच में गाड़ी हमको दे देती है, मान के चलो मैं आपसे कहूँ कि गाड़ी 10,000 रुपये रोज पर डे कमाती है, तो 10,000 रुपये रोज पर डे कमाने के बाद में ये गाड़ी ने छोड़े आपके लिए 3 लाख रुपए एक महीने के अंदर। एक महीने के अंदर मैंने आपको खर्च बता दिया, ड्राइवर और मेंटेनेंस लगा के 1,80,000 रुपये, साथ में 1 लाख की किस्त भी मैंने आपको इसी में जोड़ दी। अब इसके बाद में आ जाता है टायर। MRF का एक टायर S3C8 का 25,000 रुपये का आता है, यानी कि अगर 2 टायर की बात करें तो 50,000 रुपये के टायर हो जाते हैं। साथियों 2,20,000 रुपये हमारे इसमें चले जाते हैं, किस्त, ड्राइवर, हेल्पर, मेंटेनेंस और साथियों एक जोड़ा टायर। यदि हम 12 महीनों की एवरेज लगा के चलें तो एक टायर एक महीने में लगभग फूटने की एवरेज हमारी आती है, यानी कि 12 महीने में 6 टायर हमारे फूटते ही फूटते हैं। चाहे आप कहीं भी चला लो, चाहे बढ़िया रास्ते पर चला लो, चाहे खराब रास्ते पर चला दो। यदि खराब रास्ते पर चलाते हो तब तो फूटेगा ही फूटेगा, और सही रास्ते पर चलाते हैं तब 6 टायर तो कम से कम फूटेंगे, घिस के फूटेंगे या टायर में कोई कमी आएगी तब फूटेंगे। कसूर किसी न किसी का कारण से टायर फूटने ही फूटने हैं। अच्छा, अब इसमें जो 2,20,000 रुपये मैंने आपको बताया, इसके बाद में जो 80,000 रुपये बचते हैं वो बचते हैं, यानी कि हमारे लिए, गाड़ी मालिक के लिए 80,000 रुपये बचते हैं। और दोस्तों 80,000 रुपये काफ़ी होते हैं बचने को तो, लेकिन साथियों इसमें ये तो मैंने आपको बता दी महीना की इनकम, लेकिन अगर सालाना की बात करते हैं तो रास्ते में 2-3 खर्चे और आते हैं, शायद आपको उनको नहीं पता होगा। वो देखिए, जो सालाना का जो खर्चा है, कागज जब गाड़ी के बनते हैं तो हर साल रिन्यू होते हैं। एक बार आपकी ये नहीं है कि एक बार आपने कागज बनवा लिए वो हमेशा चलेंगे, नहीं, आपके इस गाड़ी के कागज 2.5 लाख रुपए में रिन्यू होते ही होते हैं। अब मैं आपको कागजों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले आता है आपका इंश्योरेंस। आप बिना इंश्योरेंस के गाड़ी रोड पर नहीं चला सकते किसी भी कीमत में। यदि आप एक पेड़ भी पता नहीं कब क्या हो जाए, तो इसीलिए आपको इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी चलानी ही नहीं है। 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है, यानी कि 80,000 के आसपास का इंश्योरेंस आपका बैठता है। 80,000 रुपए तो आपके ये गए, साथ में दोस्तों 20,000 रुपए आपके लगते हैं नेशनल परमिट के। इसके बाद में कम से कम 15,000 रुपए लगते हैं फिटनेस के। फिटनेस के बाद में आपको इसमें टैक्स भरना होता है हर साल, कम से कम 40,000 रुपए के आप एक साल में टैक्स भर देते हो। यदि आप इनके खिलाफ लेट होते हो तो आपकी पेनल्टी का भुगतान आपको अलग से करना होता है गवर्नमेंट RTO ऑफिस में जाकर के। तो साथियों ये होता है गाड़ी का नफा नुकसान के बारे में। और दूसरा साथियों, जो रास्ते पे आप चलते हो तो कैसा ड्राइवर है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, नींद नहीं आ जाए, ड्राइवर को झोंका नहीं आ जाए, तो इसके लिए काफी सावधानियां रहती हैं। रास्ते में काफी ट्रैफिक चलता है, पूरी हान जोक रहती है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, यदि आप गाड़ी बनाने का प्लान बना रहे हैं तो साथियों बड़ी सोच समझकर और तरीका से बनाएं। दूसरा एक और काम है इसमें साथियों, मैं आपको यदि बताऊं तो गाड़ी कमाने के लिए आपको साइड ढूंढनी पड़ेगी कि आपको ये गाड़ी चलानी कहां पर है। यदि आपके लिए कोई सरकारी जो प्लांट होते हैं जिन पर रोड बनते हैं, उन पे यदि 3-4 साल का ठेका होता है उन प्लांटों का, तो आप उन पे भी गाड़ी को चला सकते हो। बल्कि उन पे अगर यदि आपको गाड़ी चलाओगे तो आप ठेकेदार के अंडर में चलानी पड़ेगी। और ठेकेदारों का क्या है, कभी आपको पेमेंट टाइम से दे रहे हैं, कभी आपको पेमेंट टाइम से नहीं दे रहे हैं। तो आप एक बात और जान लीजिए इसमें, जैसे आप बाजार में काफी टाल खुल जाती हैं और उन पे क्रेशरों से भर भर कर गिट्टी, बजरी, डस्ट, सैंड जो भी आप लाते हो क्रेशर से भर के, और बाजार में आप ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 5-7 टाल आप ऐसी ढूंढ लो और पकड़ लो जिससे आपकी गाड़ी परमानेंट प्राइवेट तौर से उस पर चलती रहेगी। आप उस पर सामान लाते रहोगे, वो अगले आदमी जो बाजार में बैठे हुए हैं वो आपके सामान को बेचते रहेंगे। उसमें वो क्या मार्जिन लेते हैं उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप तो आपके भाड़े से मतलब रखिए कि आपका भाड़ा कितना बनता है गाड़ी का। आप मान के चलो 50 किलोमीटर चलते हो और 50 किलोमीटर में आप गाड़ी ओवरलोड भर के लाते हो तो आपका मार्जिन 250 रुपये प्रति टन का होना चाहिए। यानी कि आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर चलेगी तो गाड़ी आपका डीजल खाएगी 5,000 रुपये का, और 5,000 रुपये का डीजल खाने के बाद आपकी गाड़ी 5,000 रुपये आपको बचा के देगी। यानी कि 250 रुपये में काफी और भी खर्चे आ जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पुलिस खर्चा है, या फिर इसमें डीजल है, रॉयल्टी भी है साथियों, कई नगर पालिका पड़ जाती हैं तो बाजारों में, तो टोल टैक्स आ जाते हैं कई।
तो इस वजह से आपका यानी कि 5,000 रुपये ज्यादा से ज्यादा 50 किलोमीटर की दूरी में बचते हैं। यदि गाड़ी आपकी 100 किलोमीटर चली जाती है तो आपको 10,000 की गाड़ी छोड़ के दे देती है। तो साथियों, यदि आप जितना लंबा सफर करेंगे उतना अच्छा भाड़ा मिलेगा, उतनी अच्छी गाड़ी सर्विस देती है। यदि छोटा सफर करते हैं गाड़ी से, बार बार आप चक्कर लगाएंगे तो गाड़ी क्रेशरों पे, क्रेशर आप जानते हो रास्तों के किनारे तो होती नहीं है, लगभग पहाड़ पर ही मिलती हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में रास्ते बिल्कुल खराब होते हैं, क्योंकि वहां हथकड़ू रास्ते बनाए जाते हैं, यानी कि पॉपलेन से और जेसीबीओं से जो रास्ते बनाए जाते हैं वो खुरदुरे और खराब होते हैं, जिसमें बरसात के मौसम में काफी खराब रास्तों से निकलना पड़ेगा, जिसके कारण आपके टायर भी फूट सकते हैं, आपकी गाड़ी में और भी कई नुकसान हो सकते हैं। गाड़ी के जो पटा जुड़े होते हैं, वो मुर्गा मुर्गी उसमें जुड़े होते हैं, तो वो भी टूट सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं आपको बताऊं तो दोस्तों, मेरा आप ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि आपको मैं इस गाड़ी के बारे में जागरूक करूं और गाड़ी की पूरी इनकम के बारे में मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से ये गाड़ी कमा के देती है। तो आप यदि गाड़ी लेने का प्लान है, यदि आपने बनाया है, तो मेरी इन बातों को ध्यान रखना दोस्तों। यदि मेरी वीडियो में, मेरी बातों में आपको सच्चाई लगती है तो आप इस गाड़ी को लेना, अन्यथा मत लेना। दोस्तों, वीडियो को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अब मुझे आपकी सपोर्ट की फुल आवश्यकता है। यदि आप सब्सक्राइब करते जाएंगे तो मैं ऐसी ही वीडियो आपको लाता रहूंगा। साथ ही साथ अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये गाड़ी ऑन रोड चलने के बाद में क्रेशर से कितना क्रेशर भरती है, कितना इसमें वजन आता है। इस गाड़ी में लगभग 50 टन वजन आ जाता है ओवरलोड में। अब 50 टन भरने के बाद में ये गाड़ी कितना देगी कमा के, मैं इस बारे में और मैं आपको बता दूंगा कि क्रेशर पर कौन सी क्रेशर या कौन सी गिट्टी आपको भरनी है और उसमें कितना मार्जिन हमें निकलता है। तो आगे की वीडियो में मैं आपको जरूर बताऊंगा। जाते जाते दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।